ये बहुत ही खुशी की बात है कि कोई आदमी बिहार के हित की बात तो कर रहा है, जनता के हित की बात तो कर रहा है। विशेष राज्य के दर्जे की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं लेके आते विशेष राज्य का दर्जा? बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने, कम से कम नौकरी की बात की। 2014 में कोई और भी करके गए थे। 17 महीनों में, जब 17 महीनों में कर सकते हैं तो जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि 2020 में जब उन्होंने अपने चुनावी मंचों से ये घोषणाएं करी थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रोज़गार देंगे, तो रोज़गार कहीं ना कहीं 17 महीनों में उन्होंने रोज़गार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक्स विथ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बता दें आपको कि आज सुबह बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। जी हाँ, नौकरी की बात हम कर रहे हैं, रोजगार की नहीं। यह बात जो है वो तेजस्वी यादव ने कहा, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म हो गया। एनडीए के तमाम घटक दल इस पे अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। लोगों ने सवाल भी किया कि आखिर 1 करोड़ रोजगार आप कहां से लाएंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं। हमारे साथ जनता है, जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो आज ऐलान किया है यह कहां तक सही है और चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव ने आज वादा किया है 1 करोड़ रोजगार का, इसको कैसे देखते हैं आप? वादे करना ना जी, पहले 2 करोड़ का वादा किए थे तो 58% किए, 1 करोड़ न किए हैं। तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे ना, आज तक दिए। अगला 1 करोड़ का है तो उनसे अपने नेताओं से पहले सवाल करना चाहिए कि हम 2 करोड़ कैसे दे पा रहे थे। इसके पहले जब वो लोग तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो इन लोगों ने 19 लाख की घोषणा कर दी, तो फिर क्या हुआ? 4 लाख तो दिया ही कम से कम रोजगार ना। इसमें गौर करने वाली बात सर ये रही कि ये पूरा अलायंस की तरफ से ये वादा किए हैं, लेकिन अलायंस का कोई भी पार्टनर इनके साथ मौजूद नहीं था, सिर्फ तेजस्वी यादव ने अकेले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अरे जरूरी थोड़ी ना कि सब कोई बयान देगा। तो क्या लगता है कि जो वादा आज तेजस्वी यादव ने किया है इस पे राहुल गांधी और बाकी जो तमाम घटक दल हैं वो एग्री करेंगे? एक आदमी ने उम्मीद तो जताई है, उम्मीद तो मोदी भी जताए थे 2 करोड़ रोजगार का, तो वो वास्तविकता पर खरे नहीं उतर पाए। अब इनको तो परखना बाकी है, तो अभी कैसे कह दिया जाए? जो कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट कितना सही होगा गलत होगा ये तो टाइम डिसाइड करेगा ना। हमने जो वादा किया, चाहे मोदी जी ने जैसा भी किया, अब उस पर आज उन लोग परख रहे हैं। तकरीबन 120 महीने की सरकार चल चुकी, तो लोग आज परख रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया वो क्या है, उसकी स्थिति क्या है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो 1 करोड़ रोजगार दे पाएंगे? आखिर ये रोजगार कहां से सृजित करेंगे, क्योंकि रोजगार की कमी सबसे अधिक देश में है। लोग वादा तो करते हैं लेकिन रोजगार दे नहीं पाते। हम कैसे कहेंगे किसी को कहां से देंगे और किस पोजीशन में देंगे? जब आपको पता ही नहीं है कि कैसे रोजगार देंगे तो आप भरोसा कैसे करेंगे सर? अगला ने कहा ना कि हम 2 करोड़ देंगे, नहीं दिया तो हमने क्या कर लिया? जैसे ही उन्होंने उम्मीद का किया कि हाँ हम देंगे, मतलब तेजस्वी यादव को भी एक बार मौका दिया जाए, वेट एंड वॉच बस। अब तेजस्वी यादव तो इस रेस में है ही नहीं है ना, उनकी पार्टी शामिल है, राजद पार्टी शामिल है, जिसमें कई दलों का गठबंधन है। अब उस गठबंधन के बाद उनका नेतृत्व क्या निर्णय लेगा वो आज कैसे बताया जाए? ये सब तो हाइपोथेटिकल बात है। सरकार बनेगी तब ना ये सब बात चर्चा में आएगी। अभी तो सरकार बनी नहीं है, चुनाव हुआ नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है। जनता किन की बातों पर भरोसा करती है नहीं करती है उसका निश्चित तौर पे आज कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तेजस्वी यादव ने आज वादा किया है 1 करोड़ नौकरी देने का, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, नौकरी सरकारी ही नहीं होती, नौकरी 2 तरह की होती हैं। अगर यहाँ पे आप विशेष तौर पे कई फैक्ट्रीज़ वगैरह या आईटी हब्स वगैरह खोलते हैं तो वो भी एक रोज़गार का सृजन है। रोज़गार उन्होंने खास इस बात पे जोर दिया है कि हम रोज़गार नहीं देंगे, नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो। 17 महीनों में, जब 17 महीनों में कर सकते हैं तो जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि 2020 में जब उन्होंने अपने चुनावी मंचों से ये घोषणाएं करी थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रोज़गार देंगे, तो रोज़गार कहीं ना कहीं 17 महीनों में उन्होंने रोज़गार दिया। शायद जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें कई सारे मुद्दे हैं, रोज़गार के अलावा कई सारे मुद्दे हैं। जैसे OPS की बात कर ली जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, अग्निवीर योजना की बात की जाएगी। अगर हमारी सरकार, अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो अग्निवीर योजना को हम ख़त्म करते पूर्णतः रूप से। 4 साल के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर
आर्मी में या सेना में किसी में जाता है भर्ती में, 4 साल के बाद क्या करेगा वो युवा? बात ये भी तो है ना, क्वेश्चन में आके कहीं ना कहीं अब सरकार 4 साल के बाद मतलब वो है कि यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है, यूज़ करके छोड़ देना। सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव अकेले दिखे, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि उनके जो घटक दल हैं वो वहाँ उसमें शामिल नहीं थे। तो क्या लगता है अगर इनकी सरकार बनती है तो इन सारे मुद्दों पे सबकी सहमति बन पाएगी? देखिए, अगर मैनिफेस्टो बनाया होगा तो सब लोगों से चर्चाएं करके ही बनाया गया। अकेले कोई भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या कोई भी पार्टी या कोई संगठन अकेले नहीं बनाता, बिना चर्चाओं के कोई भी मैनिफेस्टो तैयार नहीं होता। तो सर एक सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में जिस तरीके से वादे किए थे नौकरी को लेकर, उन्होंने लगभग 5 लाख रोजगार दिया भी, लेकिन सवाल यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग उनके खुद के हिस्से में था, स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में बहाली नहीं निकली, बहाली जो आई थी उसको भी रोक दिया गया। देखिए, वो उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जितने रोजगार की बात करी थी, 17 महीने से ज़्यादा चांस मिलता उनको, अगर सरकार चलाने का मौका मिलता तो शायद वो पूरी तरह से जो उन्होंने वादे किए थे वो पूर्ण रूप से कर पाते। अब जैसे 2025 का चुनाव आएगा, अभी 2024 है, ये लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में भी आपको तेजस्वी का जलवा दिख जाएगा। अमूमन तेजस्वी यादव आरजेडी जो पार्टी है वो देखिए तो विधानसभा का ही तैयारी करती है, इस बार लोकसभा में ज़्यादा एक्टिव है। देखिए, लोकसभा में देखिए अपना कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन तो दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि विधानसभा ही लड़ना है। लोकसभा में भी कहीं ना कहीं अगर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक वर्चस्व पूरे देश भर में उनका दिखेगा, वो चीज़ है। अब बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने अच्छा परफॉर्म किया था, एक सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। तो क्या लगता है लोकसभा में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पहले से देखिए तो गठबंधन जो इनकी है 1 सीट मात्र जीतती है किशनगंज की, इस बार क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, विशेष तौर पे मैं बता दूं, बिहार में इस बार बहुत बदलाव की रह है। पिछली बार 39 सीट जीतने के बाद लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं, ठीक है, सरकार से 10 साल से लगातार देखते आ रहे हैं और 10 वर्षों में बिहार में विशेष तौर पे कुछ भी काम नहीं हुआ। विशेष राज्य के दर्जा की बात की जाए तो नीतीश कुमार जब भी जब वो विपक्ष में रहते हैं तो बार बार आवाज़ उठाते हैं कि हम विशेष राज्य के दर्जे की बात करेंगे। आज आप सरकार में हैं तो विशेष राज्य के दर्जे की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं लेके आते विशेष राज्य का दर्जा? क्यों नहीं पास करवाते? तो ये चीज़ें भी बहुत मैटरेबल है और ये चीज़ें सोचनी चाहिए, लोगों को भी सोचनी चाहिए कि हम किस सरकार के साथ हैं, कौन हमें जमुला दे रहा है, कौन हमारे लिए काम करेगा, ये चीज़ें लोगों को सोचनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो आपके हित के लिए काम करे, जो सरकार ज़मीनी स्तर पे रोजगार के लिए काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, स्वास्थ्य के लिए काम करे, जो महंगाई के लिए काम करे, उस सरकार को हम चूज़ करेंगे। ये नहीं कि हम किसी को भी वोट कास्ट करेंगे। 2 युवा नेता इस बार एक साथ है। राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी को भी युवा कहा जाता है और जब से वो न्याय यात्रा का दूसरा खंड उनका चल रहा था, जिसमें वो लगातार हर जगह पेपर लीक, रोजगार, इसी सब मुद्दे पे बात किए हैं। और आज जिस संदर्भ में तेजस्वी यादव ने बिहार में बात किया है वो भी लगभग मिलता जुलता है। इसके साथ तीसरे युवा नेता मुकेश सहनी भी अब इनके साथ है। क्या लगता है ये 3 युवा चेहरा मिलके बिहार में कुछ कमाल करेंगे? सर बहुत, आपको मैं बता दूं कि पिछले बार का लोकसभा चुनाव और इस बार का लोकसभा चुनाव विशेष तौर पे बहुत ही अलग है। पूछे कैसे? रीज़न ये है कि पिछली बार मुकेश सहनी साथ नहीं थे, माले भी साथ में नहीं था, और ये जहाँ पे भी जिस सीट पे भी हारे हैं बहुत कम अंतराल से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं उस जहाँ पे इनको कमियाँ, जहाँ पे ये हारे हैं, उसको भरने के लिए ये 2 लोग फुलफिल कर देंगे, ये लोग, माले भी और मुकेश सहनी भी। मतलब इस बार महागठबंधन जो है अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। बिल्कुल परफॉर्म करेगी। जो लग रहा है, जो लोगों के रिव्यू है, जो जनता से हम रिव्यू ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आ रहा है कि इस बार बदलाव है। सर आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इस बार परफॉर्म कर रही है चुनाव को लेकर, क्या लगता है अगर सत्ता में आती है तो इस बार प्रधानमंत्री इनके तरफ से कौन होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर काफ़ी दिनों से पेच फंसा हुआ है। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आता है, कभी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री के इंडिया गठबंधन के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत से लोग हैं, ठीक है, पर विशेष तौर पर अगर मैं बात करूँ कि अगर जो सबसे बेहतर प्रदर्शन दिखाएगी, जो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आएगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। सर आज तेजस्वी यादव ने एक वादा किया है जिसमें वो कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, इस पे क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने, कम से कम नौकरी की बात की। 2014 में कोई और भी करके गए थे। तेजस्वी यादव नौकरी की बात लगातार कर रहे हैं सर। विधानसभा चुनाव में भी इनका यही मुद्दा था, कमाई और दवाई और सिंचाई, ऐसे ही करके कुछ। देखिए, जितने भी भाजपा के
देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि कोई आदमी बिहार के हित की बात तो कर रहा है, जनता की हित की बात तो कर रहा है। सर कहीं ये चुनावी जुमले तो नहीं है जिस तरीके से भाजपा पिछले समय दे के गई थी? अच्छा, एक मिनट बताइए आप हमको, जुमला तो तब साबित होगा जब हमारी सरकार आएगी, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ना आप डिसाइड करेंगे, ये पहले तो नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है, कहा जाता है सर कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो फिर जब पहले से वादे पे लोग मुखर नहीं पाए हैं तो क्या लगता है इस बार इसका मतलब विश्वास करना इतना आसान होगा? इतना इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रुक जाए, इससे नहीं किए थे, पहले मेरा बात सुनिए ना, इससे तो यही प्रमाण होता है कि जो मोदी जी बोले तो 10 साल हो गया, तो अब तो मोदी जी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल में तो पूरा नहीं किए, तो पहले तो उन पे लागू होना चाहिए ये चीज। और मैं फिर बोलूंगा, कंटिन्यू रैली में ये बंदा बिहार के हित की बात, बिहार के लोगों की हित की बात, नौकरी की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, हॉस्पिटल की बात, ये सब कर रहा है, ना कि मटन कौन खाएगा तो मछली कौन पकाएगा तो कौन क्या करेगा। अरे मोदी जी, आपको इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है, कौन क्या खा रहा नहीं खा रहा उस पर आप डिसाइड करें। आपको आज बता देता हूँ, जो मोदी जी बोलते हैं नवरात्रा में कोई मछली खा रहा है, आपके बगल में है, ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है झारखंड में, जहाँ हजारों खसियां रोज चढ़ती है, और बंगाल में भी काफी अच्छे से पूजा होती है, वही प्रसाद होता है, वही प्रसाद होता है, ठीक है। तो आप इंडिया में अलग अलग जगह पे जाओगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि भाजपाइयों का नकारात्मक सोच है, हम 1 करोड़ रोजगार का जो वादा किए हैं वो दे के तो सीधा बोले, एयरपोर्ट से उतरे तो क्या बोले कि तेजस्वी जी का खाली मछली याद है, और वो जो बोलते हैं नौकरी, दवाई, सिंचाई, रोजगार, बेरोजगार, ये सब नहीं सुनाई देता है। सर क्या कहेंगे इस बार तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं? देखिए, सब जो है ना सिर्फ गरीबों को ठगने वाली पार्टी है ना। सारा 40 हज़ार का कुर्ता पहन करके ये लोग बताते हैं कि हम लोग गरीब हैं, है ना। तो ये सारे लोग गरीबों को ठगने वाली पार्टी है, तो इसलिए इस बार हम जो है, मैं अपना बता रहा हूँ, निर्दलीयों को वोट करेंगे, क्योंकि नोटा करेंगे ना तो जीतेगा। मतलब दोनों में से कोई एक। निर्दलीय और नोटा में अंतर होता है सर? बिल्कुल होता है। नोटा का मतलब होता है कि मतलब भाई नोटा में फायदा डाले क्या फायदा कर रहा हूँ मैं भी। विकल्प नहीं होता है तब लोग नोटा, मतलब ये नोटा का मतलब होता है कि हम अपना वोट जो है ना व्यर्थ कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे पास में क्या है कि हम किसी भी सरकार से हम खुश नहीं, इसीलिए बता रहे हैं। तो भाई देखिए, आपके ऐसा लोग देश नहीं चलेगा ना, इस देश में वोट करेंगे तब तो सरकार बनेगी। नहीं ठीक है, ठीक है। सर आज तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ रोजगार का वादा किया है, इस पे क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव मुझे पसंद नहीं है, मुझे तेजस्वी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? अच्छे नेता है, युवा है, युवाओं के रोजगार की बात की बात है, लेकिन अच्छे नेता बनती क्या दिखाया? जब नीतीश बाबू का सीट उसमें है ही नहीं, तो क्यों देगा? बोल मिल जाएगा नीतीश जी को, तो हम शुरू में देख रहे हैं कि वो जीत जाएगा, तो हम बोल ही रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देगा। देखिए एक चीज में समझिए, एक बात बताओ, कोई भी बिहार में सरकार आया 2090 से 1990 से लेके 2005 तक ऑलरेडी सरकार रहा, ऑलरेडी क्या करोड़ रोजगार दिया? 1 भी करोड़ रोजगार नहीं दिया बिहार में। उसके बाद नीतीश कुमार जंगल राज समाप्त करने की मोहरा निकाले, उसने नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ रोजगार का बात क्या कर दिया, बिहार में घमासान मच गया। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव के वादे के बाद से लगातार विपक्ष भी उन पे हमलावर है, तमाम राजनीतिक घटक दल इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इस बीच हम आज जनता के बीच में थे, जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि आखिर रोजगार मिलेगा, लोकसभा चुनाव पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम मुद्दे आपने हमारे साथ देखा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।